नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सदाए हिरा की तीसरी क़िस्त है। इससे पहले के प्रोग्राम में आपने देखा और सुना था कि कैसे अक़वाम की हालत बद से बदतर हो गई थी। रूम और ईरान की मुख्तसर तस्वीर कशी और ईसाई मज़हब के अक़ीदे की बिगाड़ पर रोशनी डालने की कोशिश की गई थी। जिसने नहीं सुना वो ज़रूर हमारे यूट्यूब के फ़िक्र ख़बर टीवी चैनल में देख लें और सुन लें। नाज़रीन, ईसाइयों के अखलाक़ी बिगाड़ के सिलसिले में क्या कहा जाए। 6वीं सदी ईस्वी के आलमी नक्शे पर नज़र दौड़ाएंगे तो 2 सुपर पावर ताकतों का नाम मिलता है। एक रूमी सल्तनत जिसको बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहा जाता है, उसके ज़ेर साया जो ममालिक थे उसमें यूनान, बल्कान, एशिया कूचक, सीरिया यानी शाम, फ़िलिस्तीन, पूरा बहरे रूम का इलाक़ा और कुल शिमाली अफ्रीका इस मुल्क का मरकज़ी शहर यानी राजधानी जिसको हम पाए तख्त कहते हैं वो कुस्तुनतुनिया था। इस सल्तनत का आगाज़ 395 ईस्वी में हुआ और इख्तिताम उस्मानी तुर्कों के हाथों 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़े के साथ ही ख़त्म हो गया। इन ममालिक के अखलाक़ी बिगाड़ का ऐसा हाल था कि आम आवाम पर टैक्सों का इतना बार लाद दिया करते थे कि अहले मुल्क अपनी हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। बगावतें बार बार होती, यहाँ तक कि इंसाइक्लोपीडिया बरनानिका में मौजूद जस्टेनियन नामी एक मुसन्निफ़ के मकाले का मुताला करें तो वो लिखता है कि 533 ईस्वी में हुए एक फसाद की बात करें तो कुस्तुनतुनिया के 30,000 आदमी एक साथ कत्ल कर दिए गए थे। वो लोग माल दौलत के हरीस थे और उनका मशगला सिर्फ किसी न किसी ज़रिए से माल हासिल करना और आयश करना था। इन लोगों में जुल्म व खबासत भरी हुई थी। इनके खेल तमाशों पर नज़र की जाए तो वो बड़े खूंरेज़ तकलीफ़ पहुंचाने वाले होते। हुक्मा की अज़ियतें होलनाक होती तो मालदारों की ज़िंदगी आयश व तरब भयानक साजिशों और घटिया बुराइयों से भरी हुई। नबी रहमत के सफ़ा नंबर 44 देखें, उसमें क्या लिखते हैं कि ये उन मज़ाहिब का हाल था जिनमें से अक्सर अपने अपने ज़माने में अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए थे। जहाँ तक इन मुतमद्दिन ममालिक का ताल्लुक़ है, जहाँ अज़ीमुश्शान हुकूमत कायम थी, उलूम व फ़नून का बाज़ार गर्म था और जो तहज़ीब व तमद्दुन, सनात व हिरफत और उलूम व फ़नून का मरकज़ समझे जाते थे, वहाँ मज़ाहिब की शक्ल बिल्कुल मस्ख़ हो चुकी थी और उन्होंने अपने असल हकीकत और क़द्र व क़ीमत खो दी थी। बल्कि वाक़या तो ये है कि पूरी दुनिया हलाकत के दहाने पर पहुंच चुकी थी और इंसानी माशरा जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा था। नाज़रीन, अब आइए मैं बात करते हैं आग की पूजा करने वाले मजूसियों की। ये ईसाइयों का हाल हुआ, जानवरों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी थी। मजूसी जो आग की पूजा करते हैं, सोचने की बात है कि क्या भला आग कभी किसी को हिदायत दे सकती है। इस वजह से ये कौम चंद रस्म और रिवायात में खोकर रह गई थी। अय्याशी ने इनके दिलो दिमाग को कमज़ोर कर दिया था और ऐवान सल्तनत की बुनियादों को मुतज़लज़ल कर दिया था। प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर ईरान बाद सासियान नामी अपनी तर्जुमे वाली तसनीफ़ में लिखते हैं कि ईरान बाद सासानियान की मुसन्निफ़ आर्थर क्रिस्टेन ने इस ज़माने के मजहबी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए लाजमी था कि वो दिन में 4 बार सूरज की पूजा करें। चांद की, आग की और पानी की पूजा इसके अलावा थी।
सोने जागने नहाने पहनने खाने पीने छींकने हजामत बनवाने और नाखून तरशवाने क़ज़ाए हाजत और शम्मा जलाने, हर काम के लिए अलग अलग दुआएं थी। उसको दुआएं क्या कह सकते हैं, कुछ बोल थे, और उनका करना उन पर ज़रूरी था। उनको इसका भी हुक्म था कि आग किसी वक्त बुझने ना पाए और आग पानी एक दूसरे से ना मिले और धात को जंग ना लगे, इसलिए कि मादनियात भी उनकी निगाह में मुक़द्दस थी। ईरानी मजूसियों पर लिखी गई तारीख़ी किताबों पर नज़र किया जाए तो महसूस होता है कि हिंदुस्तानी देवमालाओं भूत प्रेत की कहानियों से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मैथोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ही तैयार कर लिया जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के असनाम, देव हैकल और अजीब व गरीब किस्म की दास्तानें मिलती हैं जो न अक़ल में आने वाली होती हैं और अक़ीदे से तो एकदम मुखालिफ यानी परे होती हैं। नाज़रीन, ईरान की क़दीम तारीख़ पर नज़र डालें तो ये एक बाइज़्ज़त मुल्कों में शुमार होता था। अहद क़दीम में जो मज़हब यहाँ कायम था उसका नाम आबादी था। फिर मह आबादी नामी मज़हब उरूज में आया, यहाँ तक कि ज़रतश्त नामी शख्स ने आतिश परस्ती यानी आग की पूजा इस मज़हब में और भी जान भर दिया। ज़रतश्त ने ख़ुद को हादी बताया और बहुत जल्द ईरान का सरकारी मज़हब ज़रतशी दीन बन गया था। फिर धीरे धीरे इनके अंदर इतनी खराबियाँ पैदा हुई कि ज़रतश्त को खुदाई सिफ़ात देकर इसकी ही पूजा शुरू कर दी। जिसने आपको हादी कहा था वो अब उनका खुदा बन गया और बहुत जल्द। और फिर अपने दो माबूद बनाए, एक खैर का खालिक जिसका नाम यज़दा और एक शर का खालिक जिसका नाम अहरमन रख दिया। चांद, सूरज, सितारों, सैयारों की परस्तिश के साथ साथ चोरी रहज़नी भी शुरू हो गई। ज़िना का रिवाज इस दर्जे बढ़ गया कि मज़दक नामी नाहिंजार ने आम दरबार में एक लड़की को बेइस्मत करने की फरमाइश कर दी जिसको बानुए सल्तनत समझा जाता था। नाज़रीन, बस इतना समझे कि ईरान की कौम जो तहज़ीब याफ्ता समझी जाती थी, इनकी तहज़ीब की गिरावट की इंतहा ये थी कि वो चौपायों से भी ज़्यादा दरिंदगी की हदों को पार कर गए थे। तमाम इंसानी खूबियाँ वहाँ से खाली हो चुकी थी जो किसी ज़माने में तहज़ीब व तमद्दुन का मंबा व मरकज़ समझा जाता था। नाज़रीन, इस हफ़्ते मैं आपको यहीं छोड़ जाता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते हम जानेंगे कि उस वक्त यहूदी मलऊनों का क्या हाल था। जी हाँ, यहूदियों का उस वक्त क्या हाल था ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।